ना तो नेता है, ना नीति है, ना नियति है, तो क्या होगा जो बता दो। जिसका पूरा ही बट्टाधार होना है, पहले बंटाधार थे। ये सड़क, ये कुटीर, ये कोई विकास में नहीं आती। गरीब कोई छत को छीन रहे हैं कांग्रेसी, और आप बोल रहे हैं विकास में नहीं आती। मैं भी कांग्रेसी रहा हूँ, पुराना कांग्रेस रग रग में कांग्रेस बचती थी मेरे में, खून खून में। हाँ, मैं भी पुराना कांग्रेसी। 15 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में जब से आया हूँ, समर्पण है उनके लिए। महाराज ने बाजा के कौन से झंडे उखाड़ दिए, कौन सा कर्जा माफ करवा दिया, इनसे आप ये सवाल पूछो। आप जगह जगह एयरपोर्ट देख लीजिए, महाराजा ने कितने एयरपोर्ट बढ़ चुके हैं। कर्जे की बात चल रही है, किसान हमारी सरकार परेशानी नहीं है तो कर्जे का करेगा क्या लेकर। कांग्रेस से मोह कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मोदी का फैन हूँ, सीधी बात। मोदी के फैन हुआ और योगी का फैन हूँ। अच्छा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का फैन हूँ, और शिवराज सिंह का फैन हूँ। अच्छा। और बीडी शर्मा का फैन हूँ, और नरेंद्र सिंह तोमर का फैन हूँ। और राहुल गांधी के फैन हो? नहीं, नहीं। भाजपा को, कमलनाथ पे, भाजपा को, कांग्रेस पे, भाजपा को, पंजाब पे, भाजपा को, बस कमल का फूल। कमल का फूल। और जो शासन की योजना है, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, देखिए उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली बहना योजना, सम्मान निधि, किसान निधि, कम से कम 30 से 40 तो क्रियान्वित कर रहे हैं। लोगों को उसका फायदा डायरेक्ट हो रहा है। फायदा हो रहा है। 12,000 रुपए प्रति साल पर किसान को दे रहे हैं हम। प्रत्येक मतलब क्या, शिवराज सिंह चौहान मामा? कोई XYZ, कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी। शिवराज सिंह चौहान की नहीं कह रहा मैं, जो हमारे सरकार की बात कर रहा हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जिसको नेतृत्व सौंपेंगे वो हमको स्वीकार है। सबको मिल रहा है ये? सबको मिल रहा है। अच्छा। और 172 सीटें जीतेंगे। 172 बस। ये बताओ कि इनके पर आरोप लग रहा है कि योजना पे सब झूठे हैं, निराधार हैं। अरे सुन तो लो पहले। हाँ, निराधार हैं आरोप। बोलो निराधार है। सब निराधार हैं, पूरे आरोप निराधार हैं। अच्छा। आप हमारे कोलार नगर पंचायत की देख लो। 5400 कुटीरें दी हमारे नगर अध्यक्ष ने। 5400 कुटीरें। प्रदेश में सबसे पहले नंबर पे कोलार नगर पंचायत है। अच्छा। सारी योजनाएं हम क्रियान्वित कर रहे हैं। आप गली गली जाइए, नवीन सीसीओ का निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा। डंबरीकरण हो रहा है। शहर सफाई की ओर पूरा अग्रसर है। माने पूरे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पूरा अपने तन मन धन से और क्रिया कर रहे हैं उसको ईमानदारी के साथ। आरोप लगता है इसलिए हम 172 जीतेंगे। अरे बाप रे, बार 172। हाँ, 172 जीतेंगे। अच्छा। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी से। ये घोटाले ही बोलते हैं। सब झूठ, सब झूठ। मैं भी कांग्रेसी रहा हूँ, पुराना कांग्रेस। रग रग में कांग्रेस बचती थी मेरे में, खून खून में। हाँ, मैं भी पुराना कांग्रेसी। 15 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में जब से आया हूँ, मैंने उनके फैन हो गए एकदम। फैन नहीं, समर्पण है उनके लिए। समर्पण हो गया। हाँ, उनके मोदी के लिए बस। मोदी के लिए नहीं, राष्ट्र को जो चला उसके लिए, जो देश हित की बात करे, राष्ट्र हित की बात करे, सनातन धर्म की बात करे। अच्छा। कि कांग्रेस नहीं करती क्या? नहीं, कांग्रेस से मोह कोई लेना देना नहीं है। अरे छोड़ा क्यों फैन कोई? हाँ, नहीं, कांग्रेस से मोह कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मोदी का फैन हूँ, सीधी बात। मोदी के फैन हुआ? और योगी का फैन हूँ। अच्छा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का फैन हूँ, और शिवराज सिंह का फैन हूँ। अच्छा। और बीडी शर्मा का फैन हूँ, और नरेंद्र सिंह तोमर का फैन हूँ। और बाको क्या नाम है, इंदौर के अपने क्या नाम है उनका, कैलाश विजय, कोई बने मुख्यमंत्री। राहुल गांधी के फैन हो? नहीं, 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 मैं पप्पू की भाषा तो नहीं इस्तेमाल करूंगा। कमलनाथ के फैन हो? नहीं, मैं नहीं हूँ कोई का फैन। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता हूँ। मूल कार्यकर्ता हो भैया। क्या नाम है आपका? पवन शिवारे। पवन शिवारे जी, बड़ा गर्म माहौल लग रहा है। हालांकि मौसम ठंडा हुआ है आज, लेकिन माहौल बड़ा गर्म है यहाँ का। तो क्या गर्म नहीं, ये अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, ये पहले कांग्रेस में रहे तो कहीं ना कहीं पीड़ित होकर के भाजपा में आए हैं, तो इसलिए ये अपनी भावनाओं को इस तरीके से प्रकट कर रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है, तो वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। क्या भावना है, जनता की क्या भावना है, मुझे ये बताइए। मेरी भावनाओं के साथ मैं जनता की भावनाओं की बात कर रहा हूँ कि विश्व में, देश में ही नहीं, विश्व में नंबर 1 की पार्टी होने जा रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। तो भारतीय आप आम जनता हो और पार्टी को अपना लिया आप अभी? पार्टी हर व्यक्ति के रग रग में है भारतीय जनता पार्टी, पूरे भारत के व्यक्ति की। आप देखिए ना, कांग्रेस की तरफ कौन आदमी दौड़ दौड़ के भाग रहा है। क्योंकि आप 1.5 साल की सरकार बनी, उन्होंने कहा, राहुल जी ने मंच के माध्यम से ये बोला कि 10 दिन में किसान का कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? 10 दिन में छोड़ो, 1.5 साल में भी कर्जे का कोई माफी का कहीं कोई
विवरण बता रहे हो सामने, बिल्कुल आप तो देख लीजिए ना, ठोकते हैं कि हम माफ कर 1000%। हाँ। ठीक है ना। उसके बाद भी, उसके बाद हमारे माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी ने जब ये बात किसानों के पक्ष में रखी तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप जो है ना उनका काम नहीं करेंगे, अगर आप किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो मैं सड़कों पे आऊंगा और किसानों के साथ रहूंगा। तो कमलनाथ जी बोलते हैं कि उतर जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब महाराज ने, सिंधिया जी ने ये कदम उठाया, क्योंकि जब मेरे किसानों की बात नहीं रखी जा रही, मेरे किसानों की बात 3.5 मैं बताऊं आप जी, मैं बताऊं आप इनसे बात कर रहे, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक मिनट भाई 15 माह यहाँ सरकार रही, कर्जा को लेके ये इन्होंने बात रखी कि कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए महाराज चले गए। महाराज ने बाजा के कौन से झंडे उखाड़ दिए, कौन सा कर्जा माफ करवा दिया, इनसे आप ये सवाल पूछो। हाँ भाई साहब आप एक देखिए आपने श्रीमान, आप जगह जगह एयरपोर्ट देख लीजिए, महाराजा जब से कितने एयरपोर्ट बढ़ चुके हैं। कर्जे की बात चल रही, किसान पहली बात तो हमारी सरकार में कर्जा, किसान हमारी सरकार परेशानी नहीं है तो कर्जे का करेगा क्या लेकर कर्जा। आप समझो, हर किसान को 12,000 रुपए किसान निधि दे रहे हैं सरकार। ठीक है, लाडली बहना को 1,000 रुपए के बाद 1250 रुपए कर दिए। अब आने वाले समय में 1500 देंगे। तो कब आप मुझे बताइए, जब 1 मिनट रुको, 1.5 साल जब उन्होंने सरकार चलाई थी तो जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई थी उनको 25% से 40% तक बंद कर दिया था उल्टा। उन्होंने योजना देना, क्यों? उन्होंने कहा क्यों कि हमारे पास, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ मध्य प्रदेश के अलावा कहीं और भी तो सरकार है भाई। लाडली बहना नहीं रहती, मध्य प्रदेश में ही रहती है लाडली बहना, और कहीं नहीं रहती। पूरी तरह सरकार चुनाव जीत कुछ नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। योगी जी अपने हिसाब से काम करते हैं, मोदी जी अपने हिसाब से काम करते हैं, भाजपा का सुपड़ा साफ है, कुछ नहीं है, लॉलीपॉप है, चुनाव के बाद कुछ नहीं। और ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि ये करवाया, कुछ नहीं करवाया। ये सड़क, ये कुटीर, ये कोई विकास में नहीं आती, विकास में नहीं आती। यहाँ पर लगवाना है उद्योग लगवाना। गरीब की छत को छीन रहे हैं कांग्रेसी और आप बोल रहे हैं विकास में नहीं आती। मेरी बात सुनो, सिंधिया जी जब आना, पानी आना और घर मिलना है विकास, उद्योग लगवाओ ना, आपकी सरकार है, या जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद रखना चाहिए, 1,000 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आदमी बेरोजगार होगा, जब जरूरत पड़ेगी। आपने अभी बोला कि लॉलीपॉप बांट रही है, ठीक है, मेरी बात सुनिए, कमलनाथ जो वादा कर रहे हैं वो क्या है? लॉलीपॉप है कि नहीं है? नहीं है वो लॉलीपॉप। कैसे नहीं है? कर्जा माफ किया था किसानों का, क्या किया था? बोल रहे हैं 35 करोड़ में विधायकों को खरीद लिया, इनका विकास है। 35 सर जनता ने 2018 में नकार दिया था, 35 करोड़ में विधायकों को खरीद लिया, इनका विकास है। इन्होंने ही दिए थे 35 करोड़ रुपए, क्योंकि क्या इनको दिख रहे हैं? आप मुझे बताओ, आप कांग्रेसी भाइयों की सोच देखिए, जो एक झोंपड़ी में रहता है, झुग्गी झोंपड़ी में, अगर उसको कुटीर दे रही है सरकार तो ये कह रहे हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है, वो विकास ही नहीं है। आप सोचिए, इनकी विचारधारा देखिए, ये कहते हैं कि वो विकास ही नहीं है। रोजगार की यदि बात कर रहे हैं भैया, रोजगार की, तो सीखी कमाओ योजना में आप लिस्ट उठा के देख लीजिए कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल चुका है। और यदि ये बात कर रहे हैं रोजगारी की, तो 70 साल से तो इनकी सरकार, 70 साल से कांग्रेस सरकार थी। मध्य प्रदेश में भी आजादी की बात से सरकार थी, इनने क्या किया आप देख लीजिए। सड़क नहीं थी, गड्ढे थे, सड़क पे गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी। लाइट, आप रुक जाइए, आप लाइट देख लीजिए। मेरे दादाजी जब मुझे बताते थे कि चिमनियों में हमने पढ़ाई की है, अब बताओ 70 साल में इन्हें विकास नहीं कर पाया, तो मोदी जी ने तो अपने 18 साल की सरकार में कितना विकास कर दिया। नहीं, जगह जगह दंगे, प्रसाद, बम। ठीक है भैया, देखिए आप युवा, मेरी बात सुनिए, मैं आ रहा हूँ। 70 साल में 14-15 प्रधानमंत्री, 14-15 प्रधानमंत्री जो विकास नहीं कर पाए, वो एक मोदी ने कर दिया। जो 14-15 मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे मैं स्वीकार नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ। जो 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो मोदी ने किया है, महंगाई मोदी ने की है। 14 प्रधानमंत्री जो महंगाई नहीं कर पाए वो मोदी ने की है। आदरणीय, मैं बोल रहा हूँ, हाँ, मैं 1 मिनट में बात कर रहा हूँ। भैया ने ये कहा कि उन्होंने एयरपोर्ट भेज दिए, 70 साल में 70 एयरपोर्ट बने थे, ठीक है ना।
और हमारे सिंधिया जी जब से मध्य प्रदेश एक मिनट भैया, नंबर 1 जब से सिंधिया जी बने हैं 145 एयरपोर्ट हो गए। छोटी छोटी जगह पर एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये कहते हैं बेच दिए। आप बताइए। आप लोकल के मुद्दों पे आओगे। यहाँ पे कुछ ही समय पहले तो ले गए मोदी को, नहीं, मैं ये उसमें से बात कर रहे हैं। हाँ, पता होगा तुझे। यहाँ 15 दिन पहले जो एक गैंगरेप हुआ, उसमें भाजपा के नेताओं का क्या संरक्षण है, इन लोगों से पूछो। और उस पर टिप्पणी क्यों नहीं? नहीं है। हम लोगों ने तो भाजपा वालों ने तो थाने तक गए बोले, लेकिन कांग्रेस कहाँ चली गई थी उस समय? कांग्रेस विपक्ष ना, कांग्रेस विपक्ष ना, कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाई आवाज? कांग्रेस बोली है, कांग्रेस बोली है जब इतना हो पाया है, प्रदेश लेवल के नेताओं का संरक्षण है इन पे। मैं तो एक बात पूछना चाहूंगा भाई साहब कि भाजपा के पास ऐसा कौन सा गंगा जल है? ये सब कांग्रेस ही है। महाराज के साथ में आ गए, भाजपा ने गंगा जल रख दिया, सब स्वस्थ हो गए। पहले ये भ्रष्ट थे, आज ये बिल्कुल सही हो गए। हम तो बीजेपी के हैं, शुरू से बीजेपी के ना। आज शुरुआत करूंगा। अब आपसे हो गई भैया, आपसे नहीं, आपसे बात नहीं करूंगा मैं, अब मैं इनसे बात करूंगा। इधर इस तरफ क्या नाम है? आगे आ जाओ। क्या नाम? अरुण शर्मा नाम। अरुण शर्मा नाम है। इस तरफ भाई साहब खड़े हैं, इस बार बोल रहे हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ है, कांग्रेस आने वाली है। आप बताओ क्या लग रहा है? कांग्रेसी लोग हैं, वो तो कांग्रेस की बोलेंगे ही। अच्छा। उनकी बौखलाहट है, 20 साल से सत्ता की मलाई नहीं मिल पा रही। सत्ता की मलाई नहीं मिल पा रही, इसलिए बताइए कर रहे हैं। भाजपा ने बहुत काम किया है, यहाँ आवास योजना है, गरीब कल्याण योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है, लाडली बहना योजना है, बाकी हर योजना का लाभ कांग्रेस ही ले रहा है यहाँ पर। हर योजना का लाभ कांग्रेस, ऐसा कोई कांग्रेसी नहीं है जो भाजपा ही चलाई हुई मामा का योजना है, उसका लाभ कांग्रेस ही न ले रहा है। देखिए 5 साल पहले भी जनता ने आपको नकारा था और अब भी जनता नकारेगी। जो खरीद फरोख्त की सरकार जो आपने बनाई थी, उसके बिल्कुल जो खरीद फरोख्त की सरकार जो सिंधिया जी ने बनाई थी, उससे काम नहीं चलने वाला। करना है तो धरातल पे करके दिखाइए। सिंधिया जी को चेहरा बनाकर, सिंधिया जी को आपने चेहरा बनाकर आप सरकार लाने की बात कर रहे हो। सिंधिया जी को चेहरा बनाकर 15 महीने सरकार लाकर सिंधिया जी को बता रहे भ्रष्ट। सिंधिया जी ने इसलिए सरकार बदली कि कांग्रेस भ्रष्ट है। सिंधिया जी समझ गए, इसलिए सरकार इनकी गिरी। ये तो सिंधिया समर्थकों का चेहरा कौन है? ये तो सिंधिया समर्थकों की गलत सोच है कि सिंधिया चेहरा था। कमलनाथ जी हमारे चेहरा थे। ग्वालियर चंबल संभा की ये गलती थी कि सिंधिया को चेहरा सवाल क्या पहुंचेंगे। क्या नाम है? पदम कुमार जैन। या युवा बहुत गुस्से में है इस बार, बोल रहे पलट देंगे इस बार तो हम, जो बहुत 18 साल से राज किया मध्य प्रदेश में, अब नहीं होने वाला कुछ इनका काम। देखो ना तो कोई ना नहीं, यहाँ तो जय जय सिया राम होगी, जय सियाराम, जय जय सिया राम, और कुछ नहीं होगा। कांग्रेस जय जय सिया राम में तो समझ लो क्या है भाई, वे कुछ नहीं, जो राम को लाएंगे वो भाई जो सियाराम का मतलब क्या है? कांग्रेस, सिया राम का कांग्रेस कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो राष्ट्रवाद सनातन धर्म को मानने वाली जो पार्टियां होंगी वो ही आएगा। कौन मान रहा है? वो भाजपा के अलावा कोई है ही नहीं। बीजेपी मामा बस मान रहा है। भाई मामा नहीं, कमलनाथ नहीं मानते। भाजपा वो तो कमलनाथ ही मानते हैं, नहीं। हनुमान के भक्त हैं वो। तो कोर्ट पे जनेऊ पहनने वाली पार्टी है, कोर्ट पे जनेऊ। भगवान जो देखो भाजपा वालों ने क्या है, भगवान की ठेकेदारी लेके रख ली है। तिलक लगाया हुआ है, रुको इनसे बात करते हैं। आप तिलक लगाया हुआ है, आप भक्त होगे, पूजा पाठ करते होगे, राम को भी मानते होगे, तो क्या लग रहा है किसको लाओगे इस बार? राम जी को लाएंगे। मतलब क्या? भाजपा। राम जी को लाएंगे, भाजपा को लाएंगे हम। अच्छा, तो कमलनाथ को लाएंगे? नहीं, भाजपा को लाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कांग्रेस नहीं? नहीं। पंजा नहीं पसंद है क्या? नहीं पसंद है, नहीं तो पसंद। क्या पसंद है? भाजपा। कमल का फूल? कमल का फूल। कमलनाथ नहीं? कमलनाथ नहीं। ओहो भैया, मेरे को युवाओं की बचाओ, इधर आओ। क्या नाम है? सुरेंद्र दांगी। सुरेंद्र जी, सुन रहे हो, देख रहे हो सब क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया जबरदस्त चल रहा है। क्या माहौल लग रहा है आपको पूरे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में फिलहाल तो कांग्रेस ही लग रही है। कांग्रेस, क्योंकि मामा ने जो वादे किए थे वो बिल्कुल नहीं किए पूरे। अच्छा, हाँ, पूरे नहीं हुए। पूरे लाडली बहना योजना से, अरे लाडले भैया का कर रहे हैं। बहना ने सब दे तो भैया का कराएंगे। सीखो कमाओ योजना भी बनाई उन्होंने। अरे कहाँ, अभी तक उसका कुछ हुआ ही नहीं। अभी भैया बात कर रहे थे, एक मिनट, भैया बात कर रहे थे, भाजपा ने दलाली खाई मंदिर नाम में, तो क्या ये क्या नाम है, राम मंदिर के खिलाफ कांग्रेसी वकील खड़े करने क्यों गए थे? इनसे पूछिए राम मंदिर के खिलाफ कितने वकील खड़े किए इनने। और कमल हमेशा कीचड़ उगलता है, कांग्रेसियों की कीचड़ से ही कमल खिलेगा। जय भाजपा, बेजा भाजपा।
दो सीट आएंगे खाए कांग्रेस बीजेपी जिंदाबाद। मैं इतना कहना चाहता हूँ साहब कि आप ये कह रहे हैं कि जो है ना कांग्रेस ने महंगाई, भाजपा ने महंगाई कर दी, तो क्या पास में ही राजस्थान लगा हुआ है, वहाँ कितने उद्योग हो गए, इन्होंने कितने उद्योग लगा लिए वहाँ, आप बताइए। जी उद्योग की बात कर रहे हैं ना मध्य प्रदेश में, कि इनको इससे मतलब नहीं है, सरकार से सनातन से मतलब नहीं है, इनको विकास नहीं दिखता। कौन से झुग्गी झोपड़ियों से अगर कुटीर मिल गई तो इनको विकास नहीं दिख रहा। अब आप इनसे ये पूछे कि पेट्रोल डीजल वहाँ कितना सस्ता है, आप से ये पूछ लीजिए, कोई गरीब कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करके पटवारी पैसे ले रहा है। नहीं जमीन खरीदता है, जमीन खरीदता है, जमीन नंद किशोर। नंद किशोर क्या लग रहा है, बड़ा गर्म माहौल है यहाँ पर, क्या लग रहा है? नहीं बढ़िया माहौल है, भाजपा बहुत उसकी नीति है बढ़िया। कांग्रेस पहले से भ्रष्टाचारी है कांग्रेस। ये देखो बगल में युवा खड़े बोल रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं है, उनको मालूम नहीं है। क्या लग रहा है, कैसा काम हुआ अभी कैसा काम हुआ मध्य प्रदेश? मतलब बढ़िया काम, बढ़िया काम। मामा या कमलनाथ, मामा या कमलनाथ, कमलनाथ नहीं मामा कमलनाथ को नाम ही नहीं। जी से पूछे साहब, क्या नाम है भैया? परिचित शर्मा। क्या माहौल है भैया? माल अच्छा है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है। बोले बहुत भारी है इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में। अरे भाजपा सब पर भारी है, भाजपा सब पर भारी है। दोनों बुड्ढे हैं, चल नहीं पाते। कौन दोनों? सरकार कमलनाथ दिव्या सिंह कुछ चल नहीं पा रहे, करेंगे क्या वो? बुड्ढे हैं, शिवराज सिंह आज भी दौड़ लगाते हैं। अरे बोलते हैं बुड्ढे हैं तो क्या हुआ, तजुर्बा है उनके पास राज्य को चलाने का? कोई तजुर्बा नहीं है। मंत्री उतार दे लड़ा। अभी न्यूज़ निकल रही थी दिव्या सिंह इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये भाजपा कांग्रेस वाले साथी बोला कि फर्जी है। तो ये हवा आई कहाँ से फर्जी? समय कम है मेरे पास भैया, क्या नाम है? हाँ भैया क्या नाम है? राहुल जैन। राहुल जैन जी, क्या लग रहा है किस बार भाजपा? बस बीजेपी की कांग्रेस? नहीं कांग्रेस। क्या वजह है, क्या मिल गया? ये भ्रष्टाचारी की बहुत बात करते हैं कांग्रेसी। इनके ही मुख्यमंत्री जो पहले थे कमलनाथ जी, वो कहते थे मैं यहाँ से 1 रुपया डालता हूँ और 10 पैसा 15 पैसे 10 पैसे पहुँचता है। मोदी जी डायरेक्ट खाते में दे, डायरेक्ट खाते में आ रहा है। कहीं कोई वोट भी कहाँ डालोगे? दलाली का सिस्टम ही नहीं है। वोट भी डायरेक्ट कहाँ जाएगा? भाजपा पे, भाजपा को, कमलनाथ पे, भाजपा को, कांग्रेस पे, भाजपा को, पंजाब पे, भाजपा को, बस कमल का फूल, कमल का फूल, कभी ना भूल कमल का फूल। प्रत्याशी कमल का फूल। में नौकरी नहीं चाहिए, कांग्रेस की सरकार 15-15 लाख में ऐसा ही बनते थे, वो नहीं चाहिए हमें ईमानदारी चाहिए। इसलिए देखो भाई साहब, इन पर ना तो नेता है, ना नीति है, ना नियति है, तो क्या होगा जो बता दो। जिसका पूरा ही बट्टाधार होना है, पहले बंटाधार थे, वो रूस गए थे अभी 4-5 दिन पहले, उनने इस्तीफा दे दिया था, उनको मनाया, ऐसे टिकट दिए हैं, जो मान लो कि उनकी जमानत बच जाए। नहीं कुछ लोगों की तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सतीश भार्गव। सतीश जी बोलिए। 15 महीने की शासनकाल रहा कांग्रेस सरकार का। कमलनाथ ने एक स्कीम चलाई थी, ढोल चराओ बैंड बजाओ, ढोल चराओ बैंड बजाओ। कितने कांग्रेसी लाभंदे तुम, कितने कार्यकर्ता लाभंदे, कौन सी जनता लाभंदे तुम, किसी से पूछ कर देखो, कोई बता दे। ढोल चराओ बैंड बजाओ, कांग्रेसी लोग इतना ही है। मामा ने सब किया, मामा आएगा दोबारा। कमलनाथ का कलंक मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा। भैया किसको किसको लग रहा है कि इस बार शिवराज सिंह की सरकार आने वाली है? हाथ ऊपर करो, दिखा दो इधर से उधर तक दिखा दो। अब हाथ नीचे करो, अब हाथ नीचे करो। किसको किसको लग रहा है कि कमलनाथ की सरकार आएगी? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। भैया माहौल क्या है आप देखिए, यहाँ पे कोलारस में मौजूद है, हमने लोगों की बात आप तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन के साथ सुमित तिवारी, कोलारस।